उत्तराखंड के धराली में भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईटीबीपी के पीआरओ कमलेश कुमार कमल, क्या लेटेस्ट अपडेट है धराली से अभी आ रहा है? धराली से अभी ऐसा है कि आज सुबह जो हमारा है कम्युनिकेशन सेटअप वहाँ हो गया है और दूसरे सिस्टर एजेंसी से भी कोऑर्डिनेशन अच्छा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों का जो एक वहाँ पर ये है तो इक्विपमेंट्स काफ़ी अभी आए हैं, जिससे जो हमारा मेन पावर है उसका ऑप्टिमम यूज़ अब हो रहा है। तो राहत बचाव कार्य में अब तेज़ी आएगी, ये मतलब आप कह सकते हैं। कितने लोग आपके जवान वहां लगे हैं और अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, कल तक अपनी जो है 2 बटालियन के लगभग, जैसे 12 बटालियन वहाँ मातली है, 45 से 35 बटालियन माही डंडा है। उसके लगभग 5 टीमें हमने वहाँ भेजी थी। जैसे ही सूचना मिली तो तुरंत हमने अपना एक भेजना शुरू किया। तो हमारे जो रेस्क्यू टीम्स हैं 5 वहाँ कल से काम कर रही थी। 5 टीम। जी, और और 130 लोग थे लगभग उसमें। आज हमने 100 लोगों को और मोबिलाइज़ किया। डीजी महोदय और फिर डीजी महोदय का आदेश है, वहाँ आईजी जो हमारे नॉर्दर्न फ्रंटियर हैं वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो 100 लोगों को और मोबिलाइज़ किया गया। तो वहाँ राहत एवं बचाव कार्यों में तेज़ी आ गई है और काफ़ी चीज़ें हम जो है धीरे-धीरे देखेंगे कि चीज़ें ठीक होती जाएँगी। और आईटीबीपी ने अब तक कितने लोगों को बचा लिया गया और वहां हालात अभी कैसे हैं सिचुएशन की बात करें तो? देखिए, वेदर इंक्रीमेंट है, आप सब जानते हैं, लगातार बारिश और एक जो फ्लैश फ्लड से जो खीरगंगा में फ्लैश फ्लड आया और जिससे चीज़ें जिस तरह से डिस्टर्ब हुई, इतना स्लज जमा हुआ, तो इसमें राहत एवं बचाव कार्य करना उतना आसान नहीं होता। और क्योंकि देखिए वहाँ पर क्या है, कितने लोग फंसे हो सकते हैं कहीं पर भी, जैसे आप जानते हैं हर कदम पर आप जब रेस्क्यू कर रहे हैं, हर कदम पर ज़िंदगी सांस ले सकती है। तो आप उसको ब्लेटेंटली नहीं करते, स्वीप आउट नहीं कर सकते। तो काफ़ी डेलिकेटली इसको करना पड़ता है, टेक्निक्स होते हैं इसके, लेकिन हमारे हिमवीर इसके लिए ट्रेंड होते हैं। तो अब क्या है कि कल जो है 20 लोगों को जो मेडिकल, जिसको बचा करके हमने मेडिकल एड दिया था, तो 35 बटालियन की एक पोस्ट है कोपांग, वहाँ पर लगभग 20 लोगों को हम मेडिकल एड दे रहे थे। लगभग सभी स्टेबल हैं। एक उसमें थोड़ा सा ठीक क्रिटिकल रहा तो उसको हम रेस्क्यू करने के उसके आगे हम तैयारी कर रहे हैं। आज सुबह से हेली के लिए भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है तो वो भी हो जाएगा। और आज एक डेड बॉडी आईटीबीपी ने आज सुबह एक डेड बॉडी रिकवर किया है और आगे भी लगातार हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं। मतलब आईटीबीपी ने वहां 20 लोग जो दबे हुए थे मलबे के अंदर के हैं, उनको कल बाहर निकाला था और आज आईटीबीपी को एक कल डेड टोटल बॉडी। 56 लोगों को, वैसे आईटीपी ने अगर देखें टोटल लोगों को जो अच्छा। निकाला था, कल 56 लोगों को निकाला था, आज भी 40 से अधिक लोगों को निकाल चुका है। अच्छा। तो ये कुल मिलाकर आईटीपी की वहाँ आप स्थिति देखें तो लगभग 100 के आसपास का तो हमारा जो है जिसको हमने रेस्क्यू किया है वो लोग हैं। जिनको जरूरत होती है, जितना मेडिकल ऐड की तो हम उसको दे रहे हैं। मेडिकल हमारे डॉक्टर्स लगातार लगे हुए हैं, हमारे जो मेडिकल टीम है जो हमारी वो लगातार लगी हुई है। बटालियन जो जितने तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं, राशन हो चाहे जिस तरह से शेल्टर हो, जिस तरह से भी वी आर प्रोवाइडिंग हेल्प इन एवरी पॉसिबल मैनर। कितने लोग अभी फंसे हो सकते हैं मलबे के अंदर, कुछ ऐसा अनुमान? नहीं, अभी मैं इस पर अनुमान नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि स्पेकुलेशन करना मेरा काम नहीं है, लेकिन हाँ, लोग वहाँ पर होंगे और हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक लोगों को उसमें से हम बचा सकें। हम इस पर लगे हुए हैं। किस तरह की चुनौती आ रही है, खासतौर से जो मलबा, जो जानकारी मिल पा रही है 7 से 8 फुट जो है मलबा जो है वो हो गया तो जिंदगी हो सकती है। बिल्कुल, यही बिल्कुल आप के बिल्कुल वही मैंने मतलब पहले भी वहां आपसे निकालना डॉग। जी, ये इस तरह की समस्या है और इसलिए जेसीबीज़ वगैरह और जो खास करके टूल्स, इक्विपमेंट वो आए हैं। तो अब आप देखेंगे कि वो चीज़ें धीरे-धीरे, क्योंकि उतने मलबा को हटाना और फिर उसमें आप, जैसे शुरू में भी मैंने कहा और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि उसको आप ब्लेटेंटली नहीं हटा करके फेंक सकते। और आप वहाँ पर जैसे कोडिंग टेक्निक होती है तो उस सब का यूज़ करते हैं और काफ़ी मतलब कि सावधानी से वो काम चल रहा है। और मौसम जो है और वो जो लगातार सड़क मार्ग जो अवरुद्ध हो गया, टूट गया है सड़क जो है, उससे दिक्कत आ रही है राहत बचाव। जी, जी, लेकिन ख़ैर बीआरओ भी है वहाँ पर और सिस्टर एजेंसीज़ भी हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, तो सब लोग हैं, आर्मी है, तो वो सभी स्तर पर काम चल रहा है। गवर्नमेंट एजेंसीज़ और बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेज़ सब का एक ऑल आउट एफर्ट वहाँ पर चल रहा है, लगातार चल रहा है। कब तक ये उम्मीद करें कि जो जीवित बचे लोग हैं, जो अंदर जो दबे हुए हैं, उनको बाहर निकाल लिया जाएगा, ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा? कुछ अगर अनुमान बता पाएँ इस तो? पर भी मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन सब कुछ युद्ध स्तर पर जारी है, जो बिल्कुल, भी बिल्कुल, बिल्कुल। युद्ध स्तर पर चल रहा है, ऑल आउट एफर्ट्स चल रहे हैं और ठीक चल रहा है उसमें। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आईटीबीपी खास तौर से जो उत्तराखंड की त्रासदी जब से आई तो सेना के साथ-साथ आईटीबीपी के जवान जो वहाँ सबसे पहले पहुँचे थे लोगों की मदद करने के लिए और अब भी राहत और बचाव अभियान में जोर-शोर से लगे हुए हैं। नई दिल्ली में कैमरामैन नेगी के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।